अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आरएस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स की नेमिंग के लिए जो सिस्टम आरएस सिस्टम यूज़ किया जाता है उसके रूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किन रूल्स की बेस पे इनेंशियोमर्स को आर या एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आरएस सिस्टम को कान इनगोल्ड प्रिलॉग सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ही वो केमिस्ट हैं, इन तीन केमिस्ट के नेम पे इसको ये नाम दिया जा रहा है जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया था फॉर द नेमिंग ऑफ इनेंशियोमर्स। होता क्या है आर सिस्टम में, बेसिकली इनेंशियोमर्स में जो कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है उसको आर या एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाता है। अब कायरल सेंटर क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनेंशियोमर्स क्या होते हैं। तो इनेंशियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। These are basically two examples of enantiomers. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनेंशियोमर कि जिसमें ये जो है लेफ्ट साइड पे इसकी मिरर इमेज है ये, बट दीज बोथ मिरर इमेजेस आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या मतलब कि अगर हम इस लेफ्ट साइड वाले इमेज को या आइसोमर को उठा के राइट साइड वाले आइसोमर के ऊपर प्लेस कर दें तो क्या होगा, इसके जो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप राइट साइड वाले ग्रुप्स हैं वो लेफ्ट साइड वाले ग्रुप्स के साथ सुपर इम्पोज कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि ये ग्रुप्स डिफरेंट है। ये इसके जो राइट साइड वाले ग्रुप्स हैं वो इसके मिरर इमेज के राइट साइड वाले ग्रुप से डिफरेंट है। सो इसी वजह से ये सुपर इम्पोज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड वाले ग्रुप्स जो हैं इस आइसोमर के लेफ्ट साइड वाले ग्रुप से डिफरेंट है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, बट स्टिल दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, इनेंशियोमर्स। सेम इज द केस ऑफ हियर, these are both mirror images of each other but non superimposable। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं बट नॉन सुपरइम्पोजेबल, उन्हें कहते हैं इनेंशियोमर्स। तो इस सिस्टम में आर और एस का क्या मतलब होता है? सबसे पहले आर जो है इट इज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रेक्टस जिसका मतलब होता है राइट, एंड द टर्म एस इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिनिस्टर, सिनिस्टर मीनिंग लेफ्ट। सो जो इनेंशियोमर्स होते हैं जिनके कायरल सेंटर्स को आर और एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया जाता है, उनके ग्रुप्स की अरेंजमेंट की बेस पे इन्हें आर और एस कहा जाता है। कि अगर जो ग्रुप्स हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो उन्हें आर का नाम दिया जाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज अलाइनमेंट शो कर रहे हैं तो उन्हें एस का नाम दिया जाता है। इन्हें डिटेल में हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर एस सिस्टम में कायरल सेंटर को नेम किया जाता है आर और एस। तो कायरल सेंटर क्या है? कायरल सेंटर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं इन सच अ मैनर दैट इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब ये कायरल सेंटर्स चूंकि इनेंशियोमर्स में ही प्रेजेंट होते हैं ना, तो कायरल सेंटर इटसेल्फ भी जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होने चाहिए। और एक और बात कि इनके जो 4 ग्रुप्स इसके साथ अटैच होते हैं इस सेंटर में कार्बन के साथ, जैसे ये कायरल सेंटर है एक, तो इसके साथ कौन से ग्रुप्स अटैच है? दिस इज अ हाइड्रोजन एटम, दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, दिस इज अ ब्रोमाइड ग्रुप एंड दिस इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इन शॉर्ट के ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट है। अगर किसी एक पोजीशन पे भी सेम ग्रुप आ जाता तो ये कायरल सेंटर नहीं होता, क्योंकि कायरल सेंटर की डेफिनेशन ये है कि इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए और ये नॉन सुपर मिरर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हों एक दूसरे के, जैसे इसकी ये मिरर इमेज है, बट दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। वही केस कि जब इस राइट साइड वाले को या लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड वाले आइसोमर पे प्लेस किया जाए तो इसके राइट साइड वाले ग्रुप इस मॉलिक्यूल के राइट साइड वाले ग्रुप के साथ सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, बट दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। और इसके साथ 4 ग्रुप्स अटैच है, इसी वजह से इसे कायरल सेंटर कहा जाता है। तो आर एस सिस्टम बेसिकली कायरल सेंटर को ना आर या एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करता है। किस तरह से? ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स। इनके सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी ऑर्डर की बेस पे सबसे पहले अरेंज किया जाता है। अब इन ग्रुप्स को प्रायोरिटी किस प्रॉपर्टी की बेस पे दी जाती है? तो वो है उनका एटॉमिक नंबर। बट रिमेंबर, सारे ग्रुप का एटॉमिक नंबर नहीं देखना, वो एटम जो डायरेक्टली कायरल सेंटर के साथ अटैच है उसका एटॉमिक नंबर देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर इज अ मॉलिक्यूल ऑफ 1,1 ब्रोमोक्लोरोइथेन। इसमें 4 ग्रुप्स अटैच हैं कायरल सेंटर के साथ, 4 ग्रुप्स, दीज आर ऑल डिफरेंट, बट इनके एटॉमिक नंबर वेरिएबल हैं। ठीक है, इसी की बेस पे इनको प्रायोरिटी दी जाती है एज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रुप।
जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, जिस एटम का जो डायरेक्टली कायरल सेंटर के साथ अटैच है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो सबसे पहले तो हमने इनके एटॉमिक नंबर देखने हैं, ये जो एटम्स डायरेक्टली कायरल सेंटर के साथ अटैच है। तो हियर इज अ मिथाइल ग्रुप जिसमें कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है कायरल सेंटर के साथ। हियर दिस इज द कायरल सेंटर। इसके साथ डायरेक्टली कौन सा एटम अटैच है मिथाइल ग्रुप का? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। सेकेंड ग्रुप है एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है? 1। ब्रोमीन का क्या है? 35 एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन का क्या है? 17। सो अगर एटॉमिक नंबर की बेस पे देखें तो इसमें सब फर्स्ट प्रायोरिटी किस ग्रुप को दी जाएगी? ऑब्वियसली ब्रोमीन को। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? क्लोरीन को। थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप इज मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन इज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर कि इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी इनके एटॉमिक नंबर्स की बेस पर डिसाइड किए जाते हैं, उस एटम का एटॉमिक नंबर जो डायरेक्टली कायरल सेंटर के साथ अटैच होता है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें कि कोई दो ऐसे एटम्स हैं, सेम एटम्स अटैच हैं कायरल सेंटर के साथ, तो फिर हम किस तरह उनको प्रायोरिटी असाइन करेंगे? मीन्स कि अगर दोनों ही साइड पे कार्बन एटम्स अटैच हैं, जैसे ये एक कायरल सेंटर है, इसके साथ ग्रुप्स अगर बात करें ग्रुप्स की तो वो डिफरेंट ही है। दिस इज एन अल्कोहलिक ग्रुप, दिस इज एन अल्काइल ग्रुप, दिस इज अ ब्रोमीन ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन एटम। बट जैसा हमने फर्स्ट रूल में देखा कि हम उस एटम का एटॉमिक नंबर देखते हैं जो डायरेक्टली कायरल सेंटर के साथ अटैच होता है। तो ब्रोमीन का तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, 35 है, हाइड्रोजन का 1 है, बट कार्बन दोनों साइड पे डायरेक्टली कार्बन ही अटैच है। तो फिर इस केस पे हम देखेंगे सेकंड ग्रुप जो अटैच, सेकंड एटम जो इस एटम के साथ अटैच है ना, उनका एटॉमिक नंबर देखेंगे। जैसे कार्बन कार्बन का तो सेम ही है, तो इसको हम इग्नोर करके इनके साथ जो एटम्स अटैच है फर्दर उनके एटॉमिक नंबर को देखेंगे कि इन दोनों ग्रुप्स में से जिस एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा ना, जो कार्बन के साथ अटैच है, उसको प्रायोरिटी पहली दी जाएगी। जैसे हाइड्रोजन, अब नेक्स्ट दोनों के साथ हाइड्रोजन ही अटैच है, तो इसको भी इस बेस पे भी हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते, दोनों का सेम एटॉमिक नंबर है। बट जो थर्ड एटम है दैट इज ऑक्सीजन और यहाँ पे है कार्बन, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। कार्बन का क्या है? 6। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किस ग्रुप को दी जाएगी? इस ग्रुप को। सबसे पहले तो ब्रोमीन 35, देन दिस अल्कोहलिक ग्रुप, इथाइल अल्कोहल ग्रुप, एंड देन थर्ड ग्रुप ये होगा अल्काइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप जो है बेसिकली, और फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर किसको होगा? हाइड्रोजन एटम को दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल की बात करें तो वो है व्हेन एन एटम इज लिंक्ड बाय अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इट इज काउंटेड ट्वाइस। क्या मतलब कि अगर कोई एटम है जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जरिए अटैच है कायरल सेंटर में, तो फिर हम उसको किस तरह काउंट करेंगे? जैसे ये देखें, दिस इज एन अल्काइन ग्रुप, दिस इज एन अल्कीन ग्रुप। तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड क्या शो कर रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये जो कार्बन है ये फर्दर 3 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। ये ट्रिपल बॉन्ड ये शो कर रहा है कि जितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे ना दो एटम्स के दरमियान, उतने ही दफ़ा हम उस एटम को काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसको इन बॉन्ड्स को खोल के लिखा है, तो क्या शो किया है कि ये जो कार्बन है ये कितने कार्बन्स के साथ अटैच है? फर्दर 3, 1 2 3। इसी तरह ये वाला कार्बन भी जो है 1 2 और 3 कार्बन के साथ अटैच है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका क्या मतलब कि ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो एक तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया और एक इस कार्बन के साथ। सो डबल और ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है कि जितनी बॉन्ड्स दो एटम्स के दरमियान है उतने ही टाइम्स उन एटम्स को काउंट किया जाएगा। एंड व्हेन डीलिंग विद आइसोटोप्स द एटम विद द हायर एटॉमिक नंबर रिसीव्स हायर प्रायोरिटी। क्या मतलब है कि अब जैसे एक ही एटम के एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स भी तो हो सकते हैं ना डिफरेंट, तो फिर हम उनके एटॉमिक मैसेज को देखेंगे। जैसे हाइड्रोजन में प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका होता है? ट्रीटियम का ना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहली पोजीशन किसे दी जाएगी? ट्रीटियम को, सेकंड ड्यूट्रियम एंड थर्ड प्रोटियम। सो इन शॉर्ट एटॉमिक नंबर के बाद अगर आइसोटॉप्स आ जाते हैं कायरल सेंटर के साथ अटैच्ड, तो उनके एटॉमिक मैसेज को देख के डिसाइड किया जाएगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। अब प्रायोरिटी को डिटरमिन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब नंबरिंग कर दी है सारे सब्स्टिट्यूएंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रायोरिटी ऑर्डर, तो हमने उन ग्रुप्स को इस तरह से हेल्ड करना है कि दे आर पॉइंटिंग अवे, द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द व्यूवर। क्या मतलब है इसका कि या तो हम उसे डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं या आउट ऑफ द प्लेन उनकी अरेंजमेंट होती है, मीन्स कि व्यूवर साइड से वो अवे साइड में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्लेस होना चाहिए।
तो फिर जब इसको इस तरह से हमने प्लेस कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको डॉटेड लाइन से शो किया है, विच मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो फिर जब इस तरह से अरेंज कर दिया, प्रायोरिटी की बेस पे उनकी नंबरिंग कर दी, तो एक एरो ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम द हाईएस्ट प्रायोरिटी मॉलिक्यूल टूवर्ड्स द लोएस्ट प्रायोरिटी मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे देखें, सपोज दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे भी ये सेकंड ग्रुप है, ये कार्बन है। ऑक्सीजन के बाद सेकंड प्रायोरिटी किसे दी गई, कार्बन को। थर्ड भी कार्बन को ही दी गई है, लेकिन नेक्स्ट जो है उसके ग्रुप्स की बेस पे ये हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर था। यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है ना, तो इसको 2 टाइम्स काउंट किया गया, और फोर्थ प्रायोरिटी पे ये। तो नंबरिंग डेली जब प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को, तो एक एरो ड्रॉ किया जाता है फ्रॉम हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी। जैसे इन यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है ना, तो फर्स्ट से टुवर्ड्स द लोएस्ट प्रायोरिटी मॉलिक्यूल। तो क्या इसकी डायरेक्शन बन रही है क्लॉकवाइज, जैसा कि आप यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इन्होंने एक एरो ड्रॉ किया है, दिस एरो इज शोइंग देयर प्रायोरिटी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इस एरो की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन असाइन की जाएगी, आर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए मींस राइट हैंड साइड की तरफ इसे कौन सी कॉन्फ़िगरेशन देंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन। एंड इन केस इसकी इस तरह से होती है कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो फिर इसकी क्या डायरेक्शन होनी थी, एंटी क्लॉकवाइज होनी थी ना। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसको कौन सी कॉन्फ़िगरेशन असाइन की जाती, एस कॉन्फ़िगरेशन। हमेशा याद रखना है, क्लॉकवाइज के लिए आर और एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन की जाती है, ठीक है। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन कब हम लोग डिसाइड करते हैं, जब इनको अरेंज कर लिया जाता है इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी ग्रुप्स। मीन्स कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसका कम है उसको सबसे कम है उसको सबसे लीस्ट, और उसके बाद जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी अवे फ्रॉम द व्यूअर। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिन्हें फिशर प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, मींस के लाइन सॉलिड लाइन से शो कर दिया जाता है, तो उनमें तो ये मसला आता ही नहीं है कि उनको जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको अवे अरेंज करें, अवे फ्रॉम द व्यूअर अलाइन करके उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करें। वो तो सिंपली हम लोग वैसे भी देख सकते हैं। जैसे अभी देखें यहाँ पे एक एग्जांपल है ग्लिसरॉल्डिहाइड की, द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट भी जिसे कह सकते हैं। इसके साथ चारों ग्रुप्स डिफरेंट अटैच्ड है, ठीक। तो इनमें भी देखें अगर प्रायोरिटी, तो दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी ऑब्वियसली इसकी है, और फोर्थ इसकी है। लेकिन हमने मूव किस साइड से करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से मूव करना होता है ना, फर्स्ट सेकंड देन इस तरह से फोर्थ, क्योंकि ये अभी इसकी अरेंजमेंट इस तरह से है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है दैट शुड बी एट द बॉटम। तो फिर इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर, क्योंकि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी से मूव किया जब हमने टुवर्ड्स सेकंड प्रायोरिटी एंड देन थर्ड फोर्थ, तो इसकी क्या डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये जो सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप था वो लेफ्ट हैंड साइड पे अरेंज था। तो इन दिस केस यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप ये है, सेकंड ये है, फोर्थ यही है, और थर्ड ये है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप से जब मूव करेंगे टुवर्ड्स सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो इसी वजह से इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एस कॉन्फ़िगरेशन। इस मॉलिक्यूल को क्या कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया गया है, इस आइसोमर को एस और इसको आर, बिकॉज इट इज शोइंग द अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर लोएस्ट रैंकिंग ग्रुप जो है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम है वो बॉटम पे नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, देन वन कैन सिंपली इंटरचेंज इट विद द बॉटम ग्रुप, कीपिंग इन माइंड दैट इन डूइंग सो वन इज इन्वर्टिंग द आइसोमर। फिशर प्रोजेक्शन में हमें उसे टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द व्यूअर शो करने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है ना उसको बॉटम पे प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन जिसकी लोएस्ट प्रायोरिटी है वो बॉटम पे है, तो इसमें हमने सिंपली इनकी नंबरिंग की है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर और इन्हें कॉन्फ़िगरेशन असाइन किया है। लेकिन कोई ऐसा मॉलिक्यूल अगर आ जाए जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे ना हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन, ये वही मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये बॉटम पे नहीं है, तो इसकी नंबरिंग करने से पहले इस ग्रुप को हम इन्वर्ट करेंगे, इसकी चेंजिंग करेंगे, इस तरह से इसको अलाइन करेंगे कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे आ जाए, बॉटम पे आ जाए। उसके बाद इनकी नंबरिंग करके इसे कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। तो देखें जब इसे बॉटम पे लेके आए हैं तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो वो यही है 1 2 3
4। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसी वजह से इसे एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे हैं। बट हमने क्या किया था, इनिशियली ये मॉलिक्यूल जो था उसमें ये लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बॉटम पे नहीं था, तो इसकी कन्वर्जन की थी, इसे इंटरचेंज किया था। तो इसी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन अब निकली है एस कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऑपोजिट इसको हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। रिमेंबर, जिस ग्रुप में आपने लोएस्ट रैंकिंग ग्रुप को बॉटम पे खुद नहीं लेके आए ना, जो ऑलरेडी बॉटम पे था, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन निकलती है वो वही रहती है। लेकिन जिस मॉलिक्यूल के लोएस्ट रैंकिंग ग्रुप को खुद बॉटम पे ला के उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाली जाए, वो जो निकलती है उससे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन उसको असाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना इसके ग्रुप्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी, तो एस कॉन्फ़िगरेशन बनती है। लेकिन हमने इस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट किया था, इसी वजह से इसकी ओरिजिनल या ऑथेंटिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर कॉन्फ़िगरेशन है। रिमेंबर, अगर खुद मॉलिक्यूल्स को इन्वर्ट करेंगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन निकलेगी उससे ऑपोजिट होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।